एलपी में एडमिशन लेना है तो आज की वीडियो टोटल बवाल होने वाली है, क्योंकि मैंने एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सॉल्व करके आपके सामने दिखाने वाला हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है और आपके लाखों रुपए बचाने वाली है। ठीक है, तो लास्ट तक ये वीडियो देखना। और देखो, आज की जो वीडियो है ना, मैं किस बारे में बात करूँगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 के बारे में। एलपी यूनिस्ट क्या है उसके बारे में, कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है एंड किस तरीके से आपकी स्कॉलरशिप घटती है, जिस पर आपको ज़्यादा कोई बताता नहीं है और उस वजह से आपका नुकसान हो जाता है लाखों रुपए का। ठीक है, तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखना और चलो जानते हैं इसके बारे में। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि आपको जब आप एलपी में एडमिशन लोगे ना, तो आपको दो तरह से स्कॉलरशिप मिलती है। एक तो मिलती है आपको एलपीनेस्ट के थ्रू, एक मिलती है आपके 10th एंड 12th के मार्क्स के बेसिस पर। ठीक है, और आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अभी कौन सा फेज़ चल रहा है। अब मानने की बात है, जैसे कि फेज़ 1 एंड हो चुका है, अभी जो करंटली फेज़ चल रहा है वो फेज़ 2 चल रहा है। और वो कब तक चल रहा है? वो चलेगा भैया 20 जुलाई तक। ठीक है, और आगे 20 जुलाई के बाद मतलब कि 21 जुलाई से फेज़ 3 चालू हो जाएगा। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो अलग-अलग फ़ेज़ में कम होती जाती है। ठीक है, जैसे फेज़ 1 में कैटेगरी ए के अंदर 60% स्कॉलरशिप मिलती है, फेज़ 2 में कैटेगरी ए के अंदर आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है एंड फेज़ 3 में आपको कैटेगरी ए के अंदर 40% की स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब कि हर फेज़ में 10-10% का रिडक्शन हो जाता है। साथ में रिडक्शन होता है आपकी कैटेगरीज़ में। अब मानने की बात है, अगर जो आप फेज़ 2 के अंदर कैटेगरी ए में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप, और फेज़ 2 के अंदर अगर जो आप कैटेगरी बी में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको मिलती है 35% की स्कॉलरशिप, एंड फेज़ 2 में आप अगर जो आप कैटेगरी सी में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको मिलती है 25% की स्कॉलरशिप। कुछ इस तरीके से आपकी स्कॉलरशिप का रिडक्शन हो जाता है। एक बार आप इस पॉज कर लेना और आराम से देख लेना। ठीक है, और आप ये ध्यान रखना अभी कि फेज़ 1 एंड हो चुका है, जिसमें आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती थी, वो एंड हो चुका है। तो आपको स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो मिलेगी दो तरीके से। एक तो आपको मिलेगी एल्पिनिस्ट के थ्रू, एक आपको मिलेगी 10th एंड 12th के मार्कशीट के बेसिस पर। ठीक है, अब देखो, कैटेगरी ए में अगर जो आप एल्पिनिस्ट से अप्लाई करोगे तो आपको 360 स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 400। अभी एल्पिनिस्ट क्या है? एल्पिनिस्ट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिससे कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी एंड आपका एडमिशन भी होगा। ठीक है, तो देखो, बहुत ही ईजी एग्जाम होता है ये, इतना कोई हार्ड नहीं होता है, फालतू में लोगों ने हवा बना रखा है। ठीक है, तो ये टोटल 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें 360 अगर जो आप स्कोर करोगे तो आपको कैटेगरी ए में सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि अभी के हिसाब से आपको मिलेगी 50% की स्कॉलरशिप, एंड अगर जो आप 20 जुलाई के बाद अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी 40% की स्कॉलरशिप। मतलब मेहनत उतनी होने वाली है लेकिन स्कॉलरशिप में रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जो हम कैटेगरी बी के बारे में बात करें तो एलपीएनएस से अप्लाई करोगे तो आपको 304 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 400। 10th एंड 12th में 95 से 97.99% के बीच में होना चाहिए। और कैटेगरी सी में एलपीएनएस से अप्लाई करोगे तो 220 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 400। 10th एंड 12th में आपके 90 से 94.99% के बीच में होना चाहिए। एंड अगर जो हम कैटेगरी डी के बारे में बात करें, अगर जो आप एलपीएनएस से अप्लाई करोगे तो 140 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 400। 10th एंड 12th में 80 से 89.99% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फेसिस किस तरीके से काम करते हैं अच्छे से। अब देखो, आप मेहनत उतनी ही करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर जो आप फेज़ 1 में उतनी मेहनत करोगे तो आपको मिलेगी 60% की स्कॉलरशिप, और अगर जो आप फेज़ 2 में उतनी मेहनत करोगे तो आपको मिलेगी 50% की स्कॉलरशिप, एंड अगर जो आप फेज़ 3 में उतनी मेहनत करोगे तो आपको मिलेगी 40% की स्कॉलरशिप। मतलब कि मेहनत तो पूरी होगी लेकिन आपका जो फल है वो कम होता चला जाएगा 10-10 या फिर 5-5% के हिसाब से। अब एक बार आप स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको आराम से देख लेना। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं बीटेक सीएससी का। तो बीटेक सीएससी में जो पर सेमेस्टर की फ़ीस है वो है 1,60,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। ठीक है, अब मानने की बात है, अगर जो आप फेज़ 1 में एडमिशन लेते तो आपको जो फेज़ 1 में स्कॉलरशिप मिलती वो मिलती 60% की। मतलब कि 96,000 की स्कॉलरशिप मिलती है ना, आपकी जो फीस रह जाती है वो रह जाती है 64,000। ठीक है, एंड अगर जो आप फेज़ 2 में एडमिशन लोगे, मतलब कि अगर जो अभी एडमिशन लोगे तो आपकी जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी 50% की स्कॉलरशिप। मतलब फ़ीस आपकी माफ़ हो जाएगी 80,000 रुपये, और आपको 80,000 रुपये ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब हम अगर जो आप फेज़ 3 में एडमिशन लोगे, मतलब कि 20 जुलाई के बाद अभी कुछ ही दिन बचे, केवल 4-5 दिन बच रहे, तो जल्दी से जाके अप्लाई कर लेना। तो आपको फेज़ 3 में मिलेगी कैटेगरी ए के अंदर 40% की स्कॉलरशिप, मतलब कि 64,000 की स्कॉलरशिप, एंड आपकी फ़ीस जो है 96,000 की हो जाएगी। अब देखो कितना फ़र्क आ गया है। अब से कुछ महीने पहले आपको 96,000 की स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, बट अब आपको आपको 96,000 फ़ीस पे करनी पड़ेगी।
ठीक है। तो ये इतना फ़र्क होता है कैटेगरीज़ के अंदर, और सॉरी फेसेस के अंदर। तो फेस बहुत ज़रूरी है एलपीयू के अंदर। फेस अगर जो आप ध्यान रखोगे तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। देख रहे हो ना कितना फ़र्क है। मतलब पहले आप 64,000 की फ़ीस पे कर रहे थे, अब आप 96,000 की फ़ीस पे करोगे। मेहनत उतनी है, बस कुछ दिन लेट होने की वजह से आपको ये नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो राहुल मल्होत्रा बनो जो फेज़ 1 में एडमिशन लेता है, बट अभी फेज़ 1 एंड हो चुका है। और अभी जो फेज़ 2 चल रहा है, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी के अभी जाओ और अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना और वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करने से आप एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे, जहाँ पर आप एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप अपनी डिटेल्स फिलअप कर देना एंड साथ में एक कूपन कोड है। कुछ इस तरीके से आप कूपन कोड यूज़ करना जिससे कि एल्पिनेस्ट का जो फॉर्म है वो 1,000 रुपये का होता है, बट अगर जो आप कूपन कोड यूज़ करोगे ये वाला, तो आपको जो फ़ीस देनी पड़ेगी 1,000 रुपये की जगह 800 रुपये देनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर जो कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, हर चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। अभी तो मैंने आपको बीटेक सीएससी के बारे में बताया जिसकी फ़ीस 1,60,000 रुपीज़ है, बट आप किसी और कोर्स के बारे में पूछना चाहते हो जैसे कि एमबीए, एमसीए, बीबीए, एलएलबी, किसी के भी बारे में, तो फिर आप उसके बारे में भी पूछ सकते हो। ठीक है। अब देखो एलपी नेस्ट के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि एलपी नेस्ट अगर जो आप अप्लाई करते हो तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। बहुत सारे कॉलेज आपको नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स काट देते हैं, उससे भी आपका स्कॉलरशिप में रिडक्शन हो जाता है, बट एलपीयू में ऐसा नहीं है, आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलने का फ़ायदा होता है। ठीक है। तो पहला तो फ़ायदा ये होता है नेगेटिव मार्किंग का। दूसरा फ़ायदा होता है री अटेम्प्ट का। जैसे कि अगर जो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में केवल और केवल 35% की स्कॉलरशिप ली है, बट आपको लगता है अब अगर जो मैं री अटैम्प्ट करूँगा तो 50% भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है। तो आप री अटैम्प्ट भी कर सकते हो। अब किसी बच्चे को मानने की बात है सेकंड अटैम्प्ट में 35 की जगह 25% की स्कॉलरशिप मिल गई। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में तो 35% की स्कॉलरशिप मिल गई थी, बट सेकंड अटैम्प्ट में 25% की स्कॉलरशिप मिल रही है। तो उसमें क्या होगा, क्या उसको 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसको मिलेगी 35% की स्कॉलरशिप। मतलब अगर जो फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने 35% की स्कॉलरशिप ली थी तो उसको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकंड अटैम्प्ट में 25% की मिल जाएगी। इतना समझ में आ गया? तो अगर जो कोई भी अभी मन में डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड जाओ यार, कुछ ही दिन रह गए, 20 जुलाई से पहले पहले अप्लाई कर लो, वरना तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कैटेगरी डी में अभी आपको 15% की स्कॉलरशिप मिल रही है, बट 20 जुलाई के बाद 10% की मिलेगी। ठीक है। मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो कैटेगरी सी में सिलेक्शन हो जाता है, मतलब मैक्सिमम बच्चों का। तो अभी 20 जुलाई से अंदर अंदर अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी 25% की स्कॉलरशिप। मतलब आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 1,20,000। बट अगर जो 20 जुलाई से बाद में अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी 20% की स्कॉलरशिप। मतलब आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी 1,28,000 रुपये। ठीक है। और ध्यान से देख लेना, और मिलता है अगली वीडियो में। कमेंट में बता देना कैसी लगी वीडियो, बहुत मेहनत लगी है यार। तो बाय।